आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। खुदा को मैं धन्यवाद करती हूँ। जब आज वचन मनन में हम देखते हैं तो यशायाह 66 का पहला वचन क्या कहता है, हम देखते हैं। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहाँ पे परमेश्वर पूछ रहा है, वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी में, इस आकाश में, भूमंडल में जो कुछ आप देखते हो वो परमेश्वर ने बनाया है मेरे प्रियो। यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। और वो परमेश्वर आज कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है। परमेश्वर यहोवा कह रहा है आपसे कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चरणों की चौकी है। पृथ्वी परमेश्वर की चरणों की चौकी है मेरे प्रियो। और कहता है आगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। वो आज आपसे पूछ रहे हैं, मानव जाति से पूछ रहे कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे लिए कौन सा विश्राम स्थान ठहराओगे। कहता है, कौन सा विश्राम का स्थान तुम मेरे लिए, कैसा विश्राम स्थान बनाओगे। कहता है परमेश्वर आपसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर ने ही बनाया। इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और वो परमेश्वर आज आपसे, मुझसे कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, मेरे लिए कैसा विश्राम स्थान बनाओगे। कहता है हमारा परमेश्वर। ये हमारे लिए, आपके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्यों के बनाए हाथों के मंदिर में निवास नहीं करना चाहता है, नहीं करता है। क्योंकि जो परमेश्वर आपके लिए घर बनाता है, जो परमेश्वर इस संसार को बनाता है, वो अपने लिए भी मंदिर बना सकता है। लेकिन वो कहता है, मैं किसी हाथों के बनाए हुए मंदिर में निवास नहीं करूंगा। तो कैसे स्थान को चाहता है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर आपके दिल को चाहता है, आपके हृदय में वास करना चाहता है मेरे प्रियो। आगे वचन, जब हम दूसरा वचन देखते तो क्या कहता है, यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई। यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि यह सब वस्तुएं जहाँ पूरे संसार में आप देख रहे हो, आकाश, पृथ्वी, जल, नभ, सब कुछ जो प्राकृतिक सुंदरता, आप जो कुछ इस पृथ्वी में देखते हो, परमेश्वर ने बनाया है। ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है, कहता है हमारा परमेश्वर। इसलिए ये सब मेरी ही है, कहता है। इसीलिए ये सब किसकी है, परमेश्वर की है। ये किसी मनुष्यों की नहीं है, ये परमेश्वर ने बनाया है, तो ये परमेश्वर की है। मनुष्यों को भी परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन आज मनुष्य अपने जीवन, अपने देह का, अपने जीवन का मालिक बन बैठा है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि ये सब मेरी हाथ की बनाई हुई है वस्तुएं हैं। आज मनुष्य भी परमेश्वर के हाथ से बनाए हुए हैं। तो हम सब, ये पृथ्वी, ये जो कुछ इस संसार में, वो सब परमेश्वर का है, वो मेरा है, कहता है मेरा परमेश्वर। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परंतु परमेश्वर किस पर दृष्टि करेगा, परमेश्वर कहाँ निवास करेगा, जिसका मन खेदित होगा, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता होगा, कांपता होगा। जो भी मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता है, कांपता है, भय मानता है, उनके सामने परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है, परमेश्वर के सम्मुख कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इतना महान परमेश्वर, इतना आग से भरा हुआ हमारा परमेश्वर है। और दीन और खेदित मन का हो, कहता है जो दीन होगा, जो नम्र होगा, जो कोमल हृदय का होगा, जो पवित्र होगा, जिसके मन में किसी के लिए बुरी कल्पनाएं नहीं होगी, जिसका मन शुद्ध होगा, जिसके मन में किसी प्रकार की बुरी कल्पनाएं, बुरी बातें नहीं होगी,
जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसा जिसका मन पवित्र होगा, जिनकी आंखें, जिनका सुनना, जिनका देखना, जिनका बोलना, जिनका चाल चलन पवित्र होगा, शुद्ध होगा, ऐसे मनुष्य पर परमेश्वर दृष्टि करूंगा और ऐसे मनुष्य के हृदय में परमेश्वर निवास करूंगा कहता है। ऐसे निवास स्थान को परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो। किसी के हाथों से बनाए मंदिर को नहीं चाहता है, वैसे स्थानों को, विश्राम स्थानों को नहीं चाहता है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर एक शुद्ध हृदय चाहता है, एक शुद्ध मन चाहता है, खेदित मन चाहता है, जो परमेश्वर की सुनकर थरथराए, कांपे, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जिए, परमेश्वर के संग संग चले, परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का, हर एक नियमों का, हर एक विधियों का पालन करे। ऐसे मनुष्य के अंदर परमेश्वर निवास करना चाहते, ऐसे मनुष्य के हृदय को परमेश्वर अपने विश्राम स्थान चाहता है, ऐसे मनुष्य के अंदर। तो इसीलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि आपका हृदय ऐसा हो कि परमेश्वर उसमें आके निवास कर सके, परमेश्वर उसमें उस हृदय को, उस मन को अपना मंदिर बना सके। तो आप कैसे परमेश्वर के लिए कैसा निवास स्थान बना रहे हो? क्या आपका हृदय पवित्र है? आपका हृदय, आपका मन शुद्ध है? आपका मन खेदित है? आप क्या परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हो, कांपते हो, या अपनी इच्छा को पूरी करते हो? क्या अपने मन की सुनते हो और अपने ही मन की इच्छा के अनुसार आप चलते हो? ये आपके लिए सोचने और समझने की बात है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर किसी मनुष्य के हाथ से बनाए मंदिर में निवास नहीं करता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने मन को शुद्ध करो, आपके हृदय को इतना शुद्ध करो कि परमेश्वर आपके भीतर निवास करे। आपके जीवन को ऐसा बनाओ कि परमेश्वर आपको पसंद करे, परमेश्वर के दिल को भा जाने वाला आपका जीवन हो मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। तो क्या आपकी तैयारी कैसी है? क्या आपका मन अभी भी अपवित्र है कि आपका मन अभी भी गलत विचारों को, आपका सोचना, उठना, बैठना, आपका मन, सोच विचार क्या अभी भी अशुद्ध है? तो आप अपने मनों को शुद्ध करें, अपने आप को परमेश्वर के पास लेके आओ, दीन होकर परमेश्वर के पास आओ, खेदित मन के साथ आप अपने परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर आप पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, वो शीघ्र आने वाला है और अपनी कलीसिया को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाने वाला है। तो इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के अनुसार आपका हृदय, आपका मन, आपका सोच, आपका चाल चलन, आपका व्यवहार होने पाए, ताकि परमेश्वर आपके अंदर निवास कर सके, आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर बन सके, विश्राम स्थान बन सके। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, आपके जीवन पे परमेश्वर का अनुग्रह हो और आप परमेश्वर के साथ बादलों में उठा लिए जाओ। परमेश्वर की दृष्टि आप पर बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर खेदित मन वालों को, जिसका मन दीन है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराता और कांपता और परमेश्वर का भय मानता है, पाप और बुराई से दूर रहता है, गलती, गुनाह, पाप से मन को फिराव करके परमेश्वर के भावते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों पर अपनी दृष्टि को लगाएगा और ऐसे ही लोगों को स्वर्ग में परमेश्वर उठा के अपने साथ लेके जाएगा। तो आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो मेरे प्रियो। आप सबको इस वचन के द्वारा खुदा आशीष दे। आप सब, आपका घराना परमेश्वर की दृष्टि में योग्य पाए जाओ। आप सबको जय मसीह की।